हेलो एवरीवन। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है लेटर राइटिंग। ये किसका है? ये सारा हमारा क्या है, वेज ऑफ डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स में ही हमारे पास आएगा लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग में देखो क्या दिया है हमारे पास, ये होता है पत्र लेखन। आप सभी जानते हैं कि पत्र कैसे लिखे जाते हैं, कौन कौन से टाइप के पत्र होते हैं। ठीक है, इसको मान के चलो कि एप्लीकेशन और लेटर की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो किस टाइप के जो आपके होते हैं। ठीक है, देखो इसमें ज्यादा आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि आपने जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही लिखना है। ठीक है, आपकी बुक्स में इतना क्लियरली ये बताया नहीं गया, इसलिए मैंने अलग से नोट्स बनाए इसके लिए। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए क्या दिया गया, क्या लिखा है यहाँ पे, पत्र लेखन एक कला है। पत्र लेखन क्या है? एक कला है। इसलिए पत्र लिखते समय पत्र में सहज, सरल तथा सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जो भी हम सामान्य बोलचाल करते हैं उसकी उसी भाषा का हमें प्रयोग करना चाहिए, जिससे पत्र को प्राप्त करने वाला पत्र में व्यक्त भावों को अच्छी प्रकार से समझ सके। जिससे क्या आपने जो भी लिखा होगा, जो आप जिसको भेज रहे हो, तो वो क्या आपकी इस चीज को जो है आराम से समझ सके और अच्छी तरह से उस चीज को वो समझ सके कि आप क्या कहना चाहते हैं। पत्र लेखन के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों के माध्यम से एक व्यक्ति अपनी बातों को लिखकर दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकता है। ठीक है, दूसरों तक हम उस चीज को पहुंचा सकते हैं। जिन बातों को लोग कहने से हिचकिचाते हैं, उन बातों को पत्र के माध्यम से आसानी से समझाया या कहा जा सकता है। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, हिचकिचाते हैं किसी पूरी बात को बोलने के लिए, तब वो क्या करते हैं कि या तो लेटर लिखकर भेज देते हैं, लेकिन आजकल क्या है, आजकल तो फोन्स है सबके पास। ठीक है, मोबाइल फोन्स हैं, ईमेल कर देते हैं या फिर जो भी आपके पास इक्विपमेंट्स हैं, मैसेज कर दिया, तो उस हिसाब से वो लेटर उनके तक पहुंच जाता है मैसेज के थ्रू। लेकिन पहले क्या था, इसी पत्र को लिखकर हम क्या करते थे, वो लेटर को आगे भेजते थे। देखो कुछ जगह पर तो चलो मोबाइल फोन्स यूज हो जाएंगे, ईमेल यूज हो जाएंगे, लेकिन कुछ स्थानों पर जो है वो ये चीजें बिल्कुल भी यूज नहीं होगी, वहां पर हमें लेटर लिखना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, पत्र की आवश्यकता क्यों? पत्र की हमें आवश्यकता क्यों है? दूर रहने वाले अपने संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता जानने के लिए और अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए पत्र लिखे जाते हैं। इस चीज को आप समझ गए होंगे। आजकल हमारे पास बातचीत करने के लिए, हालचाल जानने के लिए अनेक आधुनिक साधन उपलब्ध हैं, जैसे टेलीफोन है, मोबाइल फोन है, ईमेल आदि। ठीक है, प्रश्न यह उठता है फिर भी पत्र लेखन सीखने की आवश्यकता क्यों है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए उठता है। पत्र लिखना महत्वपूर्ण ही नहीं, अत्यंत आवश्यक भी है। फोन आदि पर बातचीत अस्थायी होती है। इसके विपरीत लिखित दस्तावेज स्थायी रूप ले लेते हैं। उदाहरण, जब आप विद्यालय नहीं जा पाते तब आप अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र आपको लिखना ही पड़ता है। तो इस चीज को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे कि पत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब देखो हमारे पास जो लेटर हैं वो दो टाइप के होते हैं। देखो टाइप्स ऑफ लेटर कौन कौन से होंगे। मुख्य रूप से पत्रों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला क्या आ गया, औपचारिक पत्र यानी कि फॉर्मल लेटर, और दूसरा आ गया अनौपचारिक पत्र यानी कि इनफॉर्मल लेटर। अब फॉर्मल लेटर क्या है, इनफॉर्मल लेटर क्या है, उसको देखते हैं। देखिए औपचारिक यानी कि फॉर्मल लेटर। औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध ना हो, जिनसे हमारा कोई भी निजी संबंध ना हो। व्यवसाय संबंधी, प्रधानाचार्य को लिखे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र, संपादक के नाम पत्र आदि औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्रों की भाषा सहज और शिष्टापूर्ण होती है। इन पत्रों में केवल काम या अपनी समस्या के बारे में ही बात कही जाती है। यानी कि ये लेटर कैसे होते हैं, आपके जो भी आपने एप्लीकेशन देनी है, जैसे स्कूल में देते हैं, आप छुट्टी लेनी है उसके लिए आप एप्लीकेशन दोगे, या फिर आपने कोई कनेक्शन लगवाना है, पानी का कनेक्शन लगवाना है, फोन का कनेक्शन लगवाना है, तो उसके लिए आप सरकारी विभागों में भी क्या करेंगे, लेटर लिख के देंगे। तो उसमें सिर्फ नॉर्मल बात लिखी जाएगी कि हमने सिर्फ जो भी है कि हमने ये चीज लगवानी है या चीज हटवानी है या हमें छुट्टी चाहिए, बस उतना सा लिखकर उसका रीजन दोगे कि क्यों, किस कारण के लिए आपको चाहिए या फिर किस कारण के लिए आपको छुट्टी चाहिए। सिर्फ उतना सा आप लिखोगे और ये इसी को हम क्या कहेंगे, फॉर्मल लेटर। अब देखते हैं इनफॉर्मल लेटर क्या है। देखिए इनफॉर्मल लेटर यानी कि अनौपचारिक पत्र क्या है। अनौपचारिक पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध हो। ठीक है, अनौपचारिक पत्र अपने परिवार के लोगों जैसे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों और मित्रों को उनका हालचाल पूछने, निमंत्रण देने और सूचना आदि देने के लिए लिखे जाते हैं। इस चीज को भी आप समझ गए। इन पत्रों में भाषा के प्रयोग में थोड़ी
ढील की जा सकती है। ठीक है, इसमें जो है लिखने में ढील की जा सकती है। इन पत्रों में शब्दों की संख्या असीमित होती है। इसमें कोई संख्या नहीं, इतनी संख्या नहीं होती कि आपने वर्ड लिमिट इतनी रखनी है या कुछ रखना है। आप अपने हिसाब से उसको लिख सकते हो, चाहे वो 2 पेज में जाए चाहे 3 पेज में जाए, क्योंकि इन पत्रों में इधर उधर की बातों का भी समावेश होता है। ठीक है, जैसे कि आप अब देखते हैं कि अपने घर वालों को अगर आपने लेटर भेजना है तो आप उसमें पूरी बात को जो है वो लिखकर भेज देते हो। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, आप जैसे राखी का त्योहार आता है, उस टाइम क्या होता है कि बहनें या फिर भाई जो है वो लेटर लिखकर भेजते हैं, तो किस हिसाब से पूरी बातों को उसी पे डिस्कस कर देते हैं ताकि वो जो भी पढ़े उसको भी समझ आ जाए। ठीक है, तो इसी हिसाब से जो अनौपचारिक जो इनफॉर्मल लेटर कौन से हुए जो आप अपने संबंधियों को या फिर भाई बहन माता पिता जिन्हें भी आप अपना हालचाल बताना चाहते हैं या फिर निमंत्रण भेजने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें ये चीजें तो हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, अगर एग्जाम में आपको ये चीजें आए तो आप लिख सकते हो आराम से। देखो 2 नंबर में भी आ सकता है कि अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं, तो उसका आप क्या करो, अनौपचारिक पत्र लिखो और उसी के साथ उसका एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो। वैसे औपचारिक पत्र आएगा तो उसके बारे में भी आप उसका एग्जाम्पल दे सकते हो। यदि आपको आ जाए कि पत्र किसे कहते हैं तो उसमें आप दोनों टाइप बताओ और दोनों टाइप के आप क्या कर दो, एग्जाम्पल देखकर उसको खत्म कर दो। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो है 2 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन इसी में जो आप इसके उदाहरण है वो क्या है। देखो उदाहरण में आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पर जो उदाहरण लिया आप इसको भी ले सकते हो अपने हिसाब से, अगर आपने कुछ और लेना चाहो तो उसको भी ले सकते हो। देखो क्या है, औपचारिक पत्र के उदाहरण क्या है, दीदी या बहन की शादी पर अवकाश के लिए आवेदन या प्रार्थना पत्र। तो ये आप किसको दोगे, स्कूल के प्रिंसिपल को। देखो यहां पर स्टार्टिंग कैसे करेंगे, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, डीएवी स्कूल, रामनगर, दिल्ली, जो भी जहां पर भी आप रहते हो उसको आप लिख सकते हो। ठीक है, विषय बहन की शादी के लिए अवकाश प्रदान हेतु प्रार्थना पत्र। और इसमें क्या होगा, वर्ड लिमिट उतनी ही होगी जो आपने लिखनी है, जो आपका मेन मोटिव है इसके लिए आपको छुट्टी चाहिए, बस उतना ही आप उसमें लिख सकते हो। तो देखो यहां पर क्या लिखा जाएगा, महोदय सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूं। मेरे घर में मेरी बहन की शादी है जिसकी दिनांक 10/3/2021 और 11/3/2021 निश्चित हुई है। देखो ये अपने डेट वाइज आप खुद देख लेना, इसमें तो मैंने ऐसे ही समझाने के लिए आपको लिखा हुआ है। मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूं, अतः शादी में बहुत से कार्यों में मेरा होना अति आवश्यक है। ठीक है, इसी कारण मुझे 8/3/2021 से 12/3/2021 तक का अवकाश चाहिए। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मुझे अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम साहिल, कक्षा 10वीं, रोल नंबर 34 और दिनांक जो भी आपने जिस दिन आपने जो है पत्र देना है उस दिन की आप तारीख इसमें डालकर दे सकते हो। और यहां पर आपके हस्ताक्षर होंगे किसके, पेरेंट्स के। ठीक है, साथ में आप देखो ये था आपका क्या, औपचारिक का। तो औपचारिक में आपने इसी ढंग से लिखना है इस चीज को। ठीक है, इसी ढंग से आपने राइट साइड में है तो राइट साइड में ही सारा काम करना है। देखो यहां पर अगर धन्यवाद सहित आप यहां लिखा हुआ है तो इसको आप यहां पर भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि यहीं लिखना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें अनौपचारिक पत्र के उदाहरण क्या है। तो अनौपचारिक पत्र में क्या है, यहां पर आपको लिख सकते हो, आपका नाम राहुल है। प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है, आपका नाम राहुल है, अपने मित्र को जन्म दिवस पर भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लिखिए। तो आप कैसे लिखेंगे, परीक्षा भवन, कानपुर, दिनांक 22/2/2021। ठीक है, प्रिय मित्र अमित, आपने किसको लिखा है लेटर, अमित को। तो कैसे लिखेंगे, सप्रेम नमस्कार, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूं और आशा करता हूं कि तुम भी कुशल पूर्वक या फिर आप भी कुशल पूर्वक होंगे। कल तुम्हारे द्वारा भेजा गया पार्सल प्राप्त हुआ, उसे खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर घड़ी थी जिसे देखकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। मित्र, परीक्षा निकट है और मुझे घड़ी की आवश्यकता थी। मुझे पता था कि तुम्हें मेरा जन्मदिन याद होगा, पर यह पता ना था कि तुम उपहार भी भेजोगे। इस उपहार के लिए तुम्हारा धन्यवाद। मेरे जन्मदिन पर ना आने पर मैं तुमसे नाराज था, पर कारण जानकर मेरी नाराजगी दूर हो गई। आशा करता हूं कि तुम अपनी परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। परीक्षा खत्म होने पर तुम्हारा मेरे घर स्वागत है, मित्र। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, अपने मित्र को बोल रहा है कि परीक्षा खत्म होने पर तुम्हारा मेरे घर पर स्वागत है। तुम्हारी परीक्षा के लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं। आशा है कि हम जल्द ही मिलेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। आशा करता हूं चाचा चाची भी स्वस्थ होंगे, उनको मेरा प्रणाम कहना और दीपू को स्नेह भरा प्यार। अभी के लिए विदा लेता हूं मित्र,
तुम्हारा मित्र राहुल। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपने अनौपचारिक पत्र लिखना है। आप इसमें बढ़ा चढ़ाकर भी अपनी बातों को जो है एक्सप्लेन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जितना ये वर्ड लिमिट, इसमें वर्ड लिमिट का कोई हिसाब नहीं है, लेकिन जो आपका औपचारिक पत्र है उस पर आपने उतनी ही बातें लिखनी है जितना आपको काम है। ठीक है, लेकिन इसमें आप लिख सकते हो, अपना ऐड करके लिख सकते हो, हाल चाल सबके पूछ सकते हो। तो ये था हमारा लेटर राइटिंग। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और पीडीएफ के लिए 9459204526 पे आप व्हाट्सएप में मुझसे ये पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो इन वीडियोस को आप अच्छे से देखो, अच्छे से नोट्स बनाओ और एग्जाम के लिए तैयारी करो। ठीक है, थैंक यू।